तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर सॉल्यूशन में कौन सा है अपना। सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लास 12th का इंपॉर्टेंट ये मैटर होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और उन सभी का डिटेल जो होता है एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं ना। अभी तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के जस्ट बाद वन बाय वन जो होती है, चार तरह की मेनली फ्यू टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। फ्यू टाइप्स में कौन कौन से भाई, तो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन सी पढ़ चुके हैं उसका लिंक जो होता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, है ना, उसको देख सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है अपनी कि भाई उसके बाद बचती है तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से वन बाय वन लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने पहले से इसको लिख दिया है ताकि क्या हो, अपन थोड़ा सा टाइम जो है वो कवर कर सके। देखो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इसको अपन जो है यहां देखो अणु संख्यक गुणधर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, अणु संख्यक गुणधर्म। हिंदी मीडियम वाले अणु संख्यक गुणधर्म, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भाई। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है अणु और संख्यक, यानी कि ऐसा गुणधर्म सॉल्यूशन का या विलयन का ऐसा गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। जी हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड्स करती है, जो निर्भर करती है किसके ऊपर, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स पर अणुओं की जो संख्या होती है उस संख्या पर निर्भर करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जी हाँ, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है वो चीजें भी अपन देखेंगे। एक एक डेरिवेशन को प्रूव करेंगे, फॉर्मूले जो होते हैं उसको डिराइव करेंगे। ध्यान से देखो, कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है अपने सिलेबस के हिसाब से मैंने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो होते हैं ए वन बाय वीडियो जो है मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। सबसे पहली है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इट मींस, हिंदी में अगर देखें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड वाली प्रॉपर्टी अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन होता है। और लास्ट है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है अपन बोलेंगे परासरण दाब। क्या बोलेंगे, परासरण दाब। अब नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज जो होती है अपन में, इन प्रॉपर्टीज में हमने रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को जो है पिछले वाले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। जी हाँ, राउल्स लॉ में जो होता है मैंने लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड दो रूल बताए थे। तो लिक्विड सॉलिड वाला जो है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल वाला जो वीडियो है वह वीडियो यही है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा। अब जो वीडियोस बनेंगे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बनेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पे बनेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर पे बनेगा। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करें, आई बटन में जाएं। आई बटन में रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के अंदर जो होता है आपको दिखाई देगा।
ओके, तो वहां पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आपको नीचे जब वीडियो को थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो वहां पर इस तरह का एक बटन होता है, इस तरह की एक जो होता है एरो होता है। जब इस एरो को आप टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वो खुल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का वीडियो कवर अप होगा सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर कवर अप होगा, और अगले नेक्स्ट वीडियोस जो होते हैं वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पर कवर अप होगा। तो आज का वीडियो में कवर कर रहा हूं एलिवेशन इन, आज के वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। देखो डेफिनेशन, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है यार बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है मैंने लिख रखी है, यह बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। नॉर्मली आप बॉइलिंग पॉइंट से क्या मीनिंग निकालते हो, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, हम क्या जानते हैं कि भाई जो लिक्विड होता है या सॉल्यूशन होता है वह जिस टेम्परेचर पे उबलना प्रारंभ कर दे, जिस टेम्परेचर पर जो होता है वेपराइज होना स्टार्ट कर दे, उसे उस टेम्परेचर को ही हम उस लिक्विड का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। रियलिटी है, वास्तव में यह सही है, लेकिन वह टेम्परेचर कौन सा है जिस पर वह लिक्विड या सॉल्यूशन जो होता है वह क्या होना स्टार्ट कर दे, बॉइल होना स्टार्ट कर दे, वेपराइज होना स्टार्ट कर दे, तो वह टेम्परेचर जो होता है वह टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने लग जाता है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm होता है ना, तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है ना, तब जाकर वह क्या होने लग जाता है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने वहीं पर यह डेफिनेशन बताई है आपको। देखो द बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं अपन, है ना, किसी लिक्विड या सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज द टेम्परेचर, वह टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल आ जाए, तब वह सॉल्यूशन या वह लिक्विड क्या होना स्टार्ट कर देगा, बॉइल होना स्टार्ट कर देगा। तो यह बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। अब भाई एलिवेशन क्या होता है, इस बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होता है, तो क्या होता है इसको ध्यान से इधर देखते हैं अपन, एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, साथ ही साथ अपन एक और चीज समझेंगे। भाई प्योर की बात करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो देखो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, हमारा जो सॉल्यूशन बनता है ना, वह सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनता है ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। जब सॉल्वेंट अकेला हो तो वह प्योर है, और जब सॉल्यूट अकेला हो तो भी वह प्योर है, लेकिन जब मिक्सअप हो जाए तो वह क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अब कंडीशन ये होती है, थोड़ा सा आप खुद सोच के देखिए कि प्योर वाटर है, कैसा वाटर है, खुद से सोचिएगा, प्योर वाटर है जो कि क्या है, एक सॉल्वेंट है ना। यह जो प्योर वाटर होता है, इस प्योर वाटर को आप हीट कीजिएगा, इस प्योर वाटर को हीट करके देखिएगा, और टेम्परेचर साथ ही साथ टाइम नोट कीजिएगा। इधर क्या करते हैं अपन, ऐसा कोई वाटर लेते हैं जो कि जिसमें सॉल्यूट मिला दिया गया हो, उसमें किसी तरह का शुगर है, NaCl कुछ भी मिला दिया गया हो, तो यहां पर बात करते हैं अपन वैसे नॉन जो डिसोशिएट एसोसिएट ना हो, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ऐसी चीजें लेंगे हम। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ले लिया हमने वाटर प्लस शुगर, ये सॉल्यूशन ले लिया। ये सॉल्यूशन का जो होता है, आप टेम्परेचर इसको गर्म करके देखिए, इसका टेम्परेचर और साथ ही साथ टाइम नोट करके देखिएगा। ये जो होता है प्योर सॉल्वेंट जो होता है वह आसानी से बॉईल हो जाता है, लेकिन
यह वाटर प्लस शुगर जो होता है इसकी अपेक्षा जल्दी बॉईल नहीं होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, बट शुगर प्लस वाटर अगर है, ये प्योर की बात हुई 100 डिग्री सेल्सियस, अगर शुगर प्लस वाटर है देन वह इतनी आसानी से बॉईल नहीं होगा। मतलब उसमें कुछ क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर कम क्वांटिटी मिलाई है तो कुछ बढ़ जाएगा भाई, 101, 102, 105 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, वो 105 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। तो इसको थोड़ा सा ग्राफिटिकली हम समझते हैं, ग्राफ के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखो ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं, इसमें क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो ये चीज है क्या, ध्यान से देखो। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर तो मैं ले रहा हूं भाई, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं और यहां पर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर। क्या ले रहा हूं, टेम्परेचर ले रहा हूं। अब बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये यहां से लेकर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 1 atm, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं इसके इक्वल अगर कोई सॉल्यूशन या लिक्विड चला जाएगा तो समझ लीजिए कि वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वहीं से हम डिनोट कर लेंगे। तो एग्जांपल के लिए यहां देखिए ये ए है, ये एक यहां पर ये पहले बिंदु है, ये सॉल्वेंट है, प्योर लिया मैंने, बिल्कुल कैसा लिया, प्योर लिया। अब ध्यान से देखिए, यह प्योर सॉल्वेंट को मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, वो टेम्परेचर बढ़ा के भाई ये इस टेम्परेचर पर यहां आकर क्या होना स्टार्ट हो गया, बॉईल होना स्टार्ट हो गया, है ना। क्या था ये था सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है भाई, प्योर होता है, बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये बॉईल होना स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिए, जब ये बॉईल होना स्टार्ट होता है ना तो इसका टेम्परेचर ये यहां, अब ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, तो अब प्योर है इसलिए इसको टेम्परेचर को मैं T लिखता हूं, और कौन सा टेम्परेचर है ये, T0B, बॉइलिंग पॉइंट वाला है। यहां फ्रीजिंग पॉइंट में भी स्टार्ट करेंगे इसलिए अपन B इसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F यूज करेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट का T0 यानी कि सॉल्वेंट के लिए है। लेकिन अब क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, सॉल्वेंट के अंदर कुछ न कुछ सॉल्यूट मिला देता हूं। जैसे ही सॉल्यूट मिलाता हूं, कंडीशन क्या बनेगी कि भाई इसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों है ना। तो ऐसी कंडीशन में, और सॉल्यूट ऐसा मिलाया है मैंने सॉल्यूट जो कि क्या हो, थोड़ा सॉलिड है, जो आसानी से वेपराइज ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन है कि भाई ये वाला इस जगह ये सॉल्यूट मिलाया मैंने, अब ये जब सॉल्यूट और मिला दिया इसमें तो ये बन गया सॉल्यूशन। अब इसका टेम्परेचर मुझे कुछ बढ़ाना पड़ा और ये यहां जाकर क्या हुआ, बॉईल होना स्टार्ट हुआ, ये यहां जाकर बॉईल होना स्टार्ट हुआ। और ये क्या है भाई, सॉल्यूशन है। क्या है, यह सॉल्यूशन है जो कि इस जगह जाकर, अब हम देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना हुआ। तो देखो इधर जा रहे हैं हम, ये देखिए इस डॉट को इधर लेके आया मैं, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा भाई एग्जाम के अंदर। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर TB हो, कितना हो, TB हो। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ जो डिजोल्व कर रहे हो आप सॉल्यूट, उस पर डिपेंड करेगी कि यह कितना और बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कि ये 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, मतलब 105 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ, जबकि प्योर वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो गया। तो भाई इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, है ना, प्योर स्टेट और सॉल्यूशन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वह देखते हैं। तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो वो डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल TB से। उस डिफरेंस को, जो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल TB,
क्या बोलते हैं, डेल टीबी बोलते हैं। और ये डेल टीबी ही जो होता है यह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेल टीबी ही जो होता है इसको क्या लिखते हैं अपन, ये डेल टीबी, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही होता है। ध्यान से देखिए, अब क्या करोगे भाई, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 105 डिग्री सेल्सियस है, 105 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्या करोगे, इस टीबी में से टी नॉट बी को जो है माइनस करोगे आप। टीबी में से किसको माइनस करोगे, टी नॉट बी को ही माइनस करोगे। यानी कि आप क्या करोगे, टी, तो इस टी बी में से माइनस कर रहे हैं किसको, टी नॉट बी को, टी नॉट बी को माइनस कर रहे हैं। तो यही कंडीशन होती है 105 डिग्री सेल्सियस में आपने 100 डिग्री सेल्सियस अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यह जो फॉर्मूला है यह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। यह शो करेगा कि भाई कितना 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है। 5 डिग्री सेल्सियस जो है वह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। क्वथनांक में उन्नयन 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, उन्नयन मतलब बढ़ोतरी 5 डिग्री सेल्सियस की हुई। तो यह ग्राफ और यह फॉर्मूला आपका होना जरूरी है। अब एक मैथमेटिकली प्रूवन आता है कि जो सॉल्यूट होता है, ये इधर के साइड में मैं मैथमेटिकली इसको जो है प्रूव कर रहा हूं। देखिए मैथमेटिकली जो होता है क्या चीज आती है भाई, वो चीज आती है कि जो डेल टीबी होता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डेल टी बी, ये कौन है आपका, डेल टीबी। डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के, सॉल्यूट के, ये कंसंट्रेशन का टर्म लगा दिया मैंने, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के। और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ सॉल्वेंट के, है ना। और यहां पर एक डेल टी बी और इस जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए लिया जाता है मोलेलिटी को। किसको यहां पर लिया जाता है, मोलेलिटी को। इस चीज को याद रखिएगा, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए मोलेलिटी टर्म जो होती है वह यूज में लाई जाती है। अब मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी ये भी यूज में लाई जा सकती थी, लेकिन मोलेलिटी जो होती है उसको यहां पर यूज में लाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी कहती है और उस हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा भाई, है ना। तो यहां पर डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो इक्वल का साइन आएगा। इक्वल का साइन कभी भी अकेला नहीं आता है, इक्वल का साइन अपने साथ लेके आया के, और ये छोटा सा बी इसमें लगा रहा हूं ताकि अपने को फ्रीजिंग पॉइंट पे भी ये चीज आएगी। और ये एम ऐसा कैसे, हियर हियर यहां लिखना जरूर है अपने को, हियर के बी क्या है, के बी इज इक्वल टू, के बी आपका क्या है, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। इसी को आप ये भी बोलते हो, और मैं लिख देता हूं मैं, और मैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी इसको बोला जाता है। एम क्या है, एम इज अ मोलेलिटी, है ना, एम इज अ मोलेलिटी। एम क्या है, मोलेलिटी। एम जो होता है वह मोलेलिटी है ना, तो उसको वहां फुल फॉर्म में लिख दिया, यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मोलेलिटी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलेलिटी इज इक्वल टू, पिछले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं भाई, मोलेलिटी नॉर्मेलिटी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पर, है ना। तो डेल टीबी की वैल्यू जो होती है वो डेल टीबी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, डेल टीबी इज इक्वल टू आता है के बी ऐसा का ऐसा ही इंटू, ये मोलेलिटी की वैल्यू लिख रहा हूं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू
अब यहां पर आएगा WA इन ग्राम्स, क्योंकि आपने 1000 ले रखा है इसलिए इसको किस में लिखोगे, ग्राम्स में लिखोगे। क्लियर है। और इस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए डिराइव हो जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है हियर, यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या चीज दिखाई दे रही है कि जो डेल टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वह सॉल्यूट पार्टिकल, देख लो, सॉल्यूट पार्टिकल पर डायरेक्ट जो होती है डिपेंड करती है, सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। देख लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यह जो है यह डिपेंड करती है, ज्यादातर यह इसी पर ही डिपेंड करती है। क्लियर है। इस तरह से अपने जो होते हैं यह पूरा का पूरा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। तो ये चीज क्या थी, आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैंने ये बताया आपको कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर पूरा का पूरा यह वीडियो जो है आप एनसीईआरटी से, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप एनसीईआरटी से इसको जो है और अच्छे से प्रिपेयर करें, वहां से नोट्स बनाए, क्योंकि आपके हाथों के नोट्स जो होते हैं वह बेस्ट होते हैं मेरे ख्याल से। तो वही नोट्स जो होते हैं आप बनाएं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करें, इसी तरह से पढ़ते रहें, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम, जो कि वीडियो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन, उसका वीडियो होगा।